ये है केन्या के 31 साल के डैन मटाकाया, जो सितंबर 2013 तक केसी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की जॉब कर रहे थे। फोटो में जितना डरावना और खौफनाक उनका चेहरा दिख रहा है, वैसे वो पहले से नहीं थे, बल्कि डैन कुछ इस तरह हैंडसम दिखते थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि डैन का चेहरा ऐसे से ऐसा हो गया। 21 सितंबर 2013 डैन मटाकाया, जो कि केन्या पुलिस फोर्स में एक कांस्टेबल की जॉब करता था, वो अपनी नाइट ड्यूटी करके थका हारा अपने घर आया। सुबह के करीब 5:30 बज चुके थे। डैन के बेडरूम में उसकी बीवी पहले से ही सो रही थी। डैन भी हमेशा की तरह अपनी बीवी की बगल में सो गया। कुछ ही समय में गहरी नींद में सोए हुए डैन को अपने चेहरे पर बेहिसाब जलन और दर्द महसूस हुआ। इस दर्द और जलन से उसकी आंख भी खुल गई और मुंह से चीख भी निकल गई। उसे लगा कि उसकी बीवी ने उसके मुंह पर उबलता हुआ पानी डाल दिया था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। डैन दर्द और जलन से चीखता हुआ अपने बेड से उतरने लगा। उसने अपनी आंखें फिर से खोलने की कोशिश की, पर उसे अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। जैसे ही डैन ने अपने बिस्तर से नीचे आने के लिए अपने पाँव को ज़मीन पर रखा, डैन को एक ज़ोर का बिजली का झटका लगा, जिसकी वजह से चीखता हुआ डैन और ज़्यादा चिल्लाने लगा। डैन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी दौड़े हुए चले आए। डैन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डैन की बीवी इस वक्त तक वहां से भाग चुकी थी। डैन की शादी 2 साल पहले ही सन 2011 में हुई थी, जब डैन इब्रू पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात था। शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटा हुआ, पर किसी बीमारी के चलते हुए 1 साल का होने से पहले ही गुजर गया। बेटे की मौत के बाद दोनों को गहरा सदमा लगा। डैन की बीवी ने डैन से फिर से मां बनने की ख्वाहिश जताई, पर कुछ कारण की वजह से डैन ने इस बार मना कर दिया। इसी साल 2013 में डैन की पोस्टिंग करीब के केसी गांव में हुई। डैन और उसकी बीवी ने यह तय कर लिया कि डैन पहले वहां शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उसकी बीवी उसके साथ रहने आ जाएगी। तभी उसकी बीवी की भी इब्रू में जॉब लग गई और उसने डैन के साथ रहने के बजाय अलग से रहना तय कर लिया। अब डैन की बीवी कभी कभी उससे मिलने केसी आ जाया करती थी। सितंबर 2013 में डैन की बीवी 2 हफ्ते के लिए डैन के साथ रहने के लिए आई। उसी दौरान डैन और उसकी बीवी के बीच उनके मरे हुए बेटे की कुछ चीज़ों को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि डैन को अपनी सास को फ़ोन करके सब कुछ बताना पड़ा। उसी रात डैन की नाइट ड्यूटी थी। अपनी बीवी से झगड़ा करके डैन उस रात अपनी ड्यूटी पर चला गया। 21 सितंबर की सुबह 5:30 बजे डैन अपनी ड्यूटी ख़त्म करके थका हुआ अपने घर आया और अपनी बीवी के बगल में सो गया। जैसे ही डैन की आंख लगी, उसकी बीवी उठी और जलता हुआ सल्फ्यूरिक एसिड लाकर डैन के मुंह पर डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग तेज़ाब होता है, जिसे लोहे के ऊपर से जंग निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। डैन के चेहरे पर सल्फ्यूरिक एसिड गिरने से उसे बेहिसाब जलन और दर्द होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी बीवी ने उबलता हुआ पानी या रसोई का तेल उसके मुंह पर डाल दिया होगा। अपना मुंह धोने के इरादे से डैन बेड से नीचे उतरा। जैसे ही उसने अपना पाँव ज़मीन पर रखा, उसे ज़ोर का बिजली का झटका लगा। दरअसल डैन की बीवी ने डैन बच के भाग ना पाए, इस इरादे से डैन के बेडरूम की फर्श को पानी से भर दिया था और जाते जाते बिजली के तार उस पानी में छोड़ दिए थे, ताकि जैसे ही डैन अपने आप को बचाने के लिए भागे, उसे बिजली का करंट लगे। डैन को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डैन का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। सल्फ्यूरिक एसिड डैन की आंख के अंदर तक चला गया था। इतना ही नहीं, चेहरे के साथ साथ एसिड उसके दाएं बाजू पर और दाएं हाथ तक फैल गया था। एक तरफ डैन को दर्द और जलन हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसे आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था।
अस्पताल पहुंचते ही डैन ने डॉक्टर को बताया कि उसे अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो डॉक्टर ने डैन को बताया कि सबसे पहले उन्हें चेहरे पर लगे हुए सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी वजह से हुए ज़ख्मों को सही करना होगा, उसके बाद ही आँखों की सर्जरी हो सकेगी। डैन के चेहरे पर करीब 15 से 20 प्लास्टिक सर्जरी हुई, जिसके बाद डैन कुछ इस तरह दिखने लगा। और इन सब के बाद डॉक्टर ने डैन को बताया कि डैन की आँखों का इलाज अब असंभव सा लग रहा है और उसे हमेशा के लिए इसी अंधेरे में जीना होगा। डैन के लिए ये बात को स्वीकार करना काफ़ी नामुमकिन था। उसने डॉक्टर को बताया कि आँखों के इलाज के लिए उसे अगर किसी दूसरे मुल्क और स्पेशली हिंदुस्तान में जाना पड़े तो वो जाने को तैयार है, पर डॉक्टरों ने डैन को बताया कि हिंदुस्तान में भी उसके आँख का इलाज संभव नहीं लग रहा है। डैन की माने तो उसे इस हकीकत को अपनाने में काफ़ी वक्त लगा। उसे कई बार ये ख्याल आया कि वो खुदकुशी कर ले। जब हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगा कि डैन काफ़ी उलझा हुआ रहता है तो उन्होंने डैन के लिए काउंसलर बुलाया। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिस डैन को हिम्मत देते रहे। कुछ ही दिनों में डैन की बीवी ने खुद से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे नहीं पता उसने क्या किया और क्यों किया। डैन ने अपनी बीवी को माफ़ तो कर दिया, पर उसके ऊपर लगे चार्जेस को नहीं हटाया। आज तक डैन और उसकी बीवी का केस कोर्ट में चल रहा है और दोनों सिर्फ कोर्ट रूम में ही मिलते हैं। डैन अब फिर से काम करने लगा है और वो अपने जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। डैन की कहानी सच में दर्दनाक और डरावनी है, पर साथ साथ डैन का रवैया भी काबिले तारीफ़ है।